कैसे हो दोस्तों। हाँ, ये दोपहर का कलेक्शन वीडियो है जॉली एलएलबी को लेकर। आज जैसा कि आप लोग जानते हो इवनिंग को बहुत असर होने वाला है फिल्म पे। पर फिर भी 4 बजे तक क्या अपडेट आया है, क्या मैं खुद भी आज नहीं किया हूँ ट्रैक इतना कितना हुआ है कलेक्शन, या फिर क्या टिकट बुक हो रहे हैं। 6-6 हज़ार टिकट पर आवर अभी भी बुक हो रहे हैं यार। अभी तो थोड़ी देर पहले देख रहा था 7-7 हज़ार भी टिकट बुक हो रहे थे। मतलब नहीं, कलेक्शन तो आ रही है भाई। अब वो आपके प्रोड्यूसर्स वगैरह कलेक्शन नहीं दे रहे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। उनको कितनी बार टैग किया मैंने 7 दिनों में भाई, अभी तक 9वां दिन है आज ये फिल्म का। 5 बार उनको इंस्टाग्राम पे टैग किया। बेशर्म लोग हैं भाई, वो लोग स्टोरी देख रहे हैं लेकिन आ, वो रिक्वेस्ट तक नहीं मान रहे। तो हम नहीं कर सकते भाई इतना ज़्यादा, इनको किसी को भी मैं इतना ज़्यादा नहीं भाव देता हूँ भाई। बट एक बात है, आज 4 बजे तक मुझे बुरा क्या लग रहा है मालूम है? कि फिल्म अच्छा कर रही है लेकिन मेकर्स इतने ढीले काश ना होते। अरे कल 6.25 करोड़ का बिजनेस किया यार इसने ऑलमोस्ट। पर क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना ज़बरदस्त भाई, 67% का ग्रोथ देखने को मिला है फ्राइडे और सैटरडे के बीच। यार अगर 67% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो फिल्म कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन क्या मेकर्स को कदर है? सच बोलूँ तो बिल्कुल नहीं है इनको कदर यार। खैर चलो, संडे है आज, और 4 करोड़ का बिजनेस 4 बजे तक हो चुका है दोस्तों। 3.92 करोड़ सैकनिल दिखा रहा है लेकिन ट्विटर पे 4.1 करोड़ दिखा रहा है डायरेक्टली। सो 4 बजे तक 4 करोड़ का बिजनेस हुआ है। देयर आर हाई चांसेस कि 8 करोड़ से 9 करोड़ तो होना चाहिए। मैच ना होता तो यार 10-12 करोड़ भी हो सकता था। बट अभी भी पता नहीं, मतलब इवनिंग और नाइट, क्योंकि जो मुझे देखने को मिल रहा है ना भाई आज का मॉर्निंग शो शायद कल 10% है, आज 12% हुआ है। आफ्टरनून शायद कल 27 था, आज 30%, या 25 था आज 30% हुआ है। यानी कि विथ मैच भी शायद 10 करोड़ आने के चांसेस है। पर मुझे नहीं लगता है। ये बारिश वारिश जो मुंबई में और महाराष्ट्र में और ओवरऑल चल रही है उसका भी असर हुआ है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 8 करोड़ तो कन्फर्म है। 8 से नीचे अगर आती है तो मैं खुद शॉक्ड हो जाऊंगा। 8 करोड़ तो मेरा मानना है कि कंफर्म होने ही चाहिए। यानी कि 92 करोड़ 10 दिनों में नेट कलेक्शन हो रहा है। अब वर्ल्ड वाइड भी बता देता हूँ मैं, अभी उसमें कितना हो जाता है वो भी बता देता हूँ। लेकिन अब मेकर्स का काम है भाई कि पोस्टर आना चाहिए। मतलब पोस्टर से एक हाइप बढ़ती है यार। मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि ये लोग कल मंडे के दिन 10 दिन का पूरा कलेक्शन पोस्टर दे दे। क्योंकि जो कलेक्शन है वो एक्चुअली जनता भी तो जानना चाहती है ना भाई कि कितना हुआ है वर्ल्ड वाइड भी। पोस्टर वर्ल्ड वाइड का भी आना चाहिए। वो देखो भाई, फिल्म एवरेज तो हो ही रही है और हिट के लिए ही हम ये इतना मेहनत कर रहे हैं। एवरेज के लिए तो आप लोगों को मेहनत भी नहीं करने की ज़रूरत, ऑटोमेटिक उतना कलेक्शन आ जाएगा। परसों तक तो हो ही जाएगा 100 करोड़ नेट। तो बट 120 नेट अगर आप चाहते हो तो की बात कर रहा था मैं। अब देखो क्या है, वर्ल्ड वाइड में ये लोग वैसे अपडेट्स दे नहीं रहे हैं प्रैक्टिकली देखा जाए तो। ओवरसीज़ में ना इसका जो कलेक्शन है वो ग्रॉस में 23 करोड़ हुआ है। 117 करोड़ का ग्रॉस देखने को मिला था भाई साहब 9 दिनों में। ओके, आप मान के चलो 130 करोड़ के आसपास, 130 से लेके 132 करोड़ का कल पोस्टर आना चाहिए वर्ल्ड वाइड में। या फिर अगर नेट कलेक्शन का आएगा तो 92 करोड़ तक का तो कम से कम आना चाहिए। अगर आज 8 करोड़ कमाती है तो 44 में 8 आते हैं 92। सो 10 दिनों में 130 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड हो रहा है, जिसमें से 22 से लेके 24 करोड़ ओवरसीज से आया था। यानी कि 90 में आप 92 में आप 20 करोड़ ऐड कर लो, 112 होता है वो। ग्रॉस वगैरह मिला के 115, एक्चुअली वो 130 हो जाता है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मिला के। तो आप देखते हैं कि कल कौन सा पोस्टर आता है। क्या 92 करोड़ का आता है 10 दिनों में नेट कलेक्शन? इतना ट्रेड फिगर जैसा नहीं आना चाहिए, थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिया तो भी कोई गलती नहीं है। पर देना तो चाहिए ना। मेकर तो एक भी पोस्टर नहीं दे रहा, बड़ा चढ़ा के तो दूर की बात है। भाई साला ट्रेड वाला तो पोस्टर दे दो, कुछ तो दो। तुम लोग पहले दिन का शायद कुछ पोस्टर दिए थे, एहसान कर दिया तुमने फैंस पे। और फिल्म नहीं चलती होगी ना बाय चांस तो मैं बोलता कि हाँ मत दो पोस्टर। चल रही है, तुम पोस्टर नहीं दे रहे हो साले, पागल लोग हैं भाई ये। अरे नहीं चलती तो मैं फिर भी बोलता कि हाँ मत दो भाई पोस्टर, जाने दो, अब कोई फ़ायदा नहीं। तो तुम्हारी फिल्म चल रही है, तुम पोस्टर भी नहीं दे रहे हो। खैर चलो, जो भी है, विदाउट तुम्हारे सपोर्ट, मेकर्स का सपोर्ट नहीं है फिर भी ये एवरेज हो रही है। मेकर्स सपोर्ट अभी भी करेंगे तो अभी भी चांस है 120 नेट जाने का। पर स्लो हो जाएगी कंतारा वगैरह आने के बाद। हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। बट एवरेज तो हो ही रही है। बट एवरेज यानी कि वो वही स्टोरी हो गई फिर, एवरेज हुई वाला।
बट फिर भी यार एटलीस्ट फ्लॉप से बिगर होता है एवरेज। एंड मेकर्स पे यार मैं गाली गलौज अलाउड नहीं है यूट्यूब पे करना, पर क्या बोलूँ यार, मतलब आई होप कि 10 दिन के बाद तो एक पोस्टर आ जाए कल का। तो मैं एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि 92 करोड़ का नेट कलेक्शन, 92 समथिंग अराउंड आना चाहिए। उसके आगे पीछे 1-2 करोड़ मान के चलो, 92 तो उससे तो आगे ही आएगा। और वर्ल्ड वाइड में 130 करोड़, 1-2 करोड़ आगे पीछे पकड़ो, उतना कलेक्शन का पोस्टर आना चाहिए। ये कल की बात कर रहा हूँ। 4 बजे तक फिलहाल पूछोगे तो 4 करोड़ के कलेक्शन हो चुका है, जो कि डिसेंट है। इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड है इनफैक्ट। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं। रही बात आज का जो इवनिंग है, वो ऑक्यूपेंसी ठीक होगा, नाइट शोज़ पे असर पड़ेगा। आई एग्री विद दिस। पर एक बात बोलूँ दोस्तों, आज सुबह इतनी ज़बरदस्त रिकवरी करी है फिल्म ने कि हो सकता है कि नाइट शोज़ में भी एकदम थोड़ी कि भाई कोई भी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लोग जाते भी है फिल्म में, बहुत बड़ी आबादी है देश की, इतना नहीं है कि भाई सब लोग ही नहीं जाएंगे, बहुत से लोग जाते भी है। बट यहाँ पे नवरात्रि, दुर्गा पूजा भी तो आई है, उसका असर पड़ सकता है ज़्यादा। रेन का तो पड़ा है, वो एक बोनस पॉइंट है, और मैच का भी। तो 4 चीज़ें हैं अभी जो फिल्म का असर पड़ सकता है। बट एकदम बिल्कुल कोई नहीं गया ये तो नहीं होगा ना, 0 रुपीज़ कलेक्शन। तो भाई एकदम ये मत मानो कि कोई भी नहीं जाएगा, ये एक पागलपंती है। एक बात याद रखना, अगर 10 करोड़ गया ना आज बाय चांस, तो मान लेना कि नाइट शोज़ भी तगड़े हुए थे। बट अगर 8 करोड़ गया तो वो सुबह का ही प्रेडिक्शन फिर मेरा, और मेरा प्रेडिक्शन नहीं जाएगा गलत। आई मीन 7 से तो ज़्यादा ही मैं एक्सपेक्ट किया हूँ। कल भी मैंने 6, 6.5 एक रेंज दी थी, वो 6.25 आया। आज भी मैं 8 करोड़ तक बोल रहा हूँ। बट अगर नाइट शोज़ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए तो 7.5 हो सकता है। पर मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 67% फ्राइडे टू सैटरडे ग्रोथ हुई थी, तो थोड़ी कम ही सही बट ग्रोथ तो रहेगी अच्छी खासी। इसलिए वो ग्रोथ 6.25 से 8 करोड़ कोई नहीं भाई। इवन इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलने को तैयार हूँ, देयर आर हाई चांसेस ऑफ 9 करोड़, नहीं 10। बट 8 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, वरना भाई मैं खुद मान जाऊंगा कि भाई ये साइकिल भी अब कम दिखाने लगा है। हालांकि वो पहले से ही दिखाते हैं, पर इस फिल्म का उतना भी कम नहीं दिखा रहा है उन्होंने। सो होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। एंड या कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी फैंस। देखो इस बार मैं आपको पहले ही कॉन्ग्रेट्स कर रहा हूँ, बिकॉज एवरेज तो हो गई है। बट हाँ, क्लीन हीट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस तो यार 120 नेट के बाद मैं डेफिनेटली आपको करूँगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ वर्ल्ड वाइड के बेस पे हीट हो सकती है क्या, जैसे एवरेज को मिल जाता है कभी कभी वर्ल्ड वाइड के बेस पे। वो हीट मुश्किल होता है भाई। एवरेज वर्डिक्ट अलग होता है, हीट अलग होता है। जब आपका बजट 250 वगैरह नहीं है ना, 120-100 टाइप का होता है, तब भी आपको नेट में टच मारना पड़ता है वहाँ पे हीट के लिए कम से कम। अब करण जोहर तो है ही नहीं इसका कि जो सेटिंग से अपना वर्डिक्ट चेंज करवा दे, इसका प्रोड्यूसर या फिर कोई दूसरा। उसके लिए वो 2 चीज़ें लगती हैं, एक तो रूल्स फॉलो करो, और दूसरा रूल्स की ज़रूरत ही नहीं। इफ़ यू आर करण जोहर या फिर आपका बॉक्स ऑफिस इंडिया से सेटिंग हो। बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं ना YRF टाइप के, वो तो नसीब भला हो, वरना वॉर 2 का एवरेज नहीं दिया, वो तो फ्लॉप हो गई। वरना YRF की उतनी भी सेटिंग है कि वो उसको भी दे सकते थे। टाइगर 3 के साथ पता है ना क्या किया था। खैर चलो जो भी है छोड़ो, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, एवरेज हुई है। आई होप कि मुझे और एक कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको करने का मौका मिले और फिल्म हिट हो जाए, तब मैं डेफिनेटली करूँगा। शेयर दिस वीडियो और हाइप बढ़ाओ फिल्म की। यार कम से कम वीडियो की हाइप बढ़ाओ यार, तुम मत वो स्टार स्टूडियो जैसा बिहेव करो। जो अच्छा चिंता है किसी एक्टर की या फिर किसी फिल्म की, एटलीस्ट उतना सपोर्ट दिया करो। जय हिंद, टेक केयर यार। 8 करोड़ तो आज आना ही चाहिए।